हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो प्लानिंग टॉपिक है वो हमारा चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है फोरकास्टिंग। प्लानिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, नेचर, ये सब हम कर चुके थे, करैक्टरिस्टिक्स वगैरह। अब फोरकास्टिंग में और प्लानिंग में कभी कभी इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो हमें फोरकास्टिंग और प्लानिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसका भी पता होना चाहिए। फोरकास्टिंग क्या होता है? बेसिकली प्रोजेक्ट को या प्रिडिक्ट करना किसी फ्यूचर इवेंट को, अप्रॉक्सीमेटली किसी फ्यूचर इवेंट को, उसके लिए तैयारी नहीं करना। इट इज़ ओनली टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट। द फोरकास्ट इज टू मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस हमने पास्ट में करें या प्रेजेंटली जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर ऑन गोइंग हमारा जो एक ट्रेंड है उसको प्रिडिक्ट करना। ऑन द अदर हैंड प्लानिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कंस्क्रिप्टिंग प्लान्स को, जो कॉन्स्क्रिप्ट करता है किस चीज़ को? प्लान्स को, जो आपको करना है इन द फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू डू, जो हैपन होना है, ठीक है, जो करना है, जो होना है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है इन द फ्यूचर, उसको क्या करना आपको? उसको एक शेप देनी, एक पिक्चर देनी, या फिर एक तरह से उसको प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट इन द सेंस कि वो प्रिडिक्शन वाला प्रिडिक्ट नहीं, मतलब उसको एक तरह से उसकी तैयारी करना, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन द फ्यूचर। प्लानिंग इज ऑल्सो डन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेज of past and present and also expectations from the future. Both forecasting and planning are important managerial functions which are pertinent for other functions. जो other functions हैं उनका basis है planning भी, forecasting भी। forecasting planning से भी एक पहले की जो एक activity है, एक function है जो बेस्ड है परफॉर्मेंसेस पे पास्ट और प्रेजेंट के। जो प्लानिंग है और फोरकास्टिंग है, दोनों ही फंक्शंस, जो आपका पास्ट है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसका पास्ट आपका ट्रेंड कैसा रहा है, प्लस जो अब प्रेजेंटली आपका चल रहा है उस पर बेस्ड है, ठीक है, जो कि फ्यूचर के लिए की जाती हैं, दोनों जो आपके मैनेजरियल फंक्शंस हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फोरकास्टिंग इज टू टॉक अबाउट व्हाट could happen in the future, ठीक है, क्या हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ अ कंपनी एट प्रेजेंट और इन पास्ट ईयर्स। जो परफॉर्मेंसेज रही हैं कंपनी की प्रेजेंट में और पास्ट ईयर्स में, ठीक है, वो हमारा क्या है? फोरकास्टिंग है। वेयर एज प्लानिंग क्या है? इज डूइंग द थिंकिंग बिफोर। इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, नॉट ओनली अ प्रिडिक्शन बट ऑल्सो अ थिंकिंग प्रोसेस विच इज़ वेरी वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। तो एक थिंकिंग प्रोसेस है दैट यू हैव टू टेक बिफोर एनी एक्शन टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर। हमें फ्यूचर में क्या करना है और क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको हमें तैयार करने के लिए। अब प्लानिंग में और फोरकास्टिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं जो दिए हुए हैं। प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ क्या करने का? लुकिंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर को देखने के लिए। जो प्लान कोर्सेज हैं हमारे एक्शंस के, ठीक है, उसको एक प्रिपरेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो भी उनको काम करना है। वाइल फोरकास्टिंग क्या है? प्रोसेस है, एक प्रिडिक्शन है परफॉर्मेंसेस को, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंसेस को, फ्यूचर बेस्ड उन्हें क्या करना है अकॉर्डिंग टू द पास्ट एंड प्रेजेंट जो हमारे रिजल्ट्स रहे हैं। प्लानिंग किस चीज़ पे बेस्ड है? रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फोरकास्ट। प्लानिंग बेस्ड है इन्फॉर्मेशंस पे, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या रहने और फोरकास्ट पे। फोरकास्टिंग बेस्ड हमारा किस पे? एजम्पशंस, क्या हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, स्पेकुलेशंस विच रिक्वायर अ सर्टेन डिग्री ऑफ गेस। अकॉर्डिंग हमने क्या मतलब एक सर्टेन डिग्री, उसमें एक गेस जो करना उसकी भी एक डिग्री होती है, स्पेकुलेशन है, ठीक है, एजम्पशंस है। प्लानिंग कंसिडर करता है किस चीज़ को कंसर्न करता है? असेसिंग फ्यूचर एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। फ्यूचर के लिए असेसिंग फ्यूचर एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। वाइल जो हमारी फोरकास्टिंग है कंसर्न अप्रॉक्सीमेटिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रेंड, एक अप्रॉक्सीमेशन देना फॉर द फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। प्लानिंग किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है? ऑन एक्सपेक्टेशंस एंड फैक्ट्स। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और जो फैक्ट्स हैं हमारे। फोरकास्टिंग किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है? ऑन फैक्ट्स ओनली, ठीक है, फैक्ट्स। एक्सपेक्टेशन से मतलब किसी प्रिपरेशन से, फोरकास्टिंग प्रिपरेशन के लिए नहीं है, केवल एक अप्रॉक्सीमेट जो एक प्रिडिक्शन है वो फोरकास्टिंग होती है।
इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने पढ़ा है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फोरकास्टिंग एट डिफरेंट लेवल्स पे होती है। ऑल्सो एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मैनेजर्स प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंस हैं इसकी, बहुत सारी, जो एक फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और जिसकी एब्सेंस में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो किसी भी तरह का उनका कोई भी अनदर एक्टिविटी हमारी परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक हम चीज़ों को प्लान करके नहीं चलेंगे। तो पहली हमारी एक्टिविटी है, पहला हमारा इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन। प्लान अगर हम चीज़ को करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हम उससे ही हमें डायरेक्शन मिलती है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना है। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। सिंपल और क्लियर वर्ड्स में वो डिफाइन कर पाएंगे हम। द ऑब्वियस आउटकम of this is that all the employees get a direction and all their efforts are focused toward a particular end। एक particular end को लेकर फोकस किस चीज़ पे होगा? मतलब एक efforts है उसको हम एक सिंपल, एक पूरा जो हमारा एक गोल होगा उसको हम particular end पर फोकस कर सकेंगे in all। ठीक है, in this way planning has an important role in the attainment of the objectives of the organization। ये एक इसका बहुत important आपका importance हो गया, provides direction। For example, suppose अगर सेल्स टारगेट, आपका सेल्स टारगेट है जो वो डिपार्टमेंट का, अगर सेल्स टारगेट को हमने प्रोसेस जो है प्लानिंग का, सपोज अ कंपनी फिक्स अ सेल्स टारगेट अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एक हमने सेल्स टारगेट को फिक्स किया है ना, ऑल द डिपार्टमेंट दैट इज परचेज, जो आपका परचेज डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, ठीक है, पर्सनल है या फाइनेंस है, कोई सा भी डिपार्टमेंट है, सबको डिसाइड करना होता है उनके ऑब्जेक्टिव। सब उसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज है चाहे पर्सनल है, सारे सबको मिलकर काम करना होता है, सबको टुवर्ड्स दैट गोल काम करना होता है। इन दिस वे द अटेंशन ऑफ ऑल द मैनेजर्स विल गेट फोकस्ड ऑन द अटेनमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव उन्हें पहले से मिल गया, हमने प्लान कर लिया है, तो उस पर फोकस करके सब एक साथ काम करेंगे। दिस विल मेक द अचीवमेंट ऑफ द सेल्स टारगेट सर्टेनिटी। उससे हमारे जो सेल्स टारगेट को सर्टेनिटी मिलती है, और अगर वो उसका लैक है, कहीं पे हमने कोई भी एब्सेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिसेबल्ड है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, और बिना प्लानिंग के उसका कंप्लीशन नहीं हो सकता। सेकंड है हमारा प्लानिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखें तो विदाउट प्लानिंग हमारा कोई भी वर्क, कोई भी टास्क, कोई भी टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते जब तक हम चीज़ों को प्लान करके नहीं चलेंगे। तो मिनिमाइज जो हमारे रिस्क को, अनसर्टेनिटीज़ को करता है वो प्लानिंग होता है। ठीक है, बिफोर फ्यूचर हम प्लानिंग को करते हैं, और फ्यूचर हमारा क्या है? अनसर्टेन है। तो प्लानिंग हम कब करते हैं? फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, तो प्लानिंग हम क्यों करेंगे? उसको जो अनसर्टेनिटी है, उसको जो रिस्क है उसमें, उसको मिनिमाइज करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग जो पॉसिबल चेंजेस हैं वो किए जा सकते हैं, एंटिसिपेट हो सब वेरियस एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, उसको मिनिमम करने के लिए, रिस्क को कम से कम करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल्स टारगेट का सर्वे है, कैन बी टेकन टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यू कंपनीज लाइकली टू एंटर द मार्केट। बाय कीपिंग दीज फैक्ट्स इन माइंड, प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटीज, द पॉसिबल डिफिकल्टीज कैन बी अवॉइडेड। अगर हमें किसी भी तरह का कोई सेल्स टारगेट है, ठीक है, उसको हमें कंप्लीट करना है, तो हम प्लान करेंगे जो न्यू कंपनीज है किसी भी तरीके से, उसमें बहुत सारे, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक सर्वे के थ्रू ही ये प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सर्वे करेंगे, हम देखेंगे हमारे कितने कंपटीटर्स मार्केट में आ चुके हैं, तो ये सारे फैक्ट्स को जब हम माइंड में रखते हैं, प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को, तो जो एक डिफ़िकल्टीज़ हमारे जो एक वे में आने वाली है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करेगा। जब हम चीज़ों को प्लान करेंगे तो हमारी जो वेस्टेज है वो कम से कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें चीज़ों को कैसे करना है, हमें कितना, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कब हमें करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम पहले ही मेक ओवर कर लेंगे अपने माइंड में, तो उसकी जो एक हमारे फ्यूचर का जो एक
एक्टिविटीज़ हैं, हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें पहले ही पता होगा, तो वो रिड्यूस करती है एक वेस्टफुल एक्टिविटी। अगर हमें चीज़ों को, अगर हमें पता ही नहीं कि हमें हमारा टारगेट क्या है, हमें कितना जो प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करना है, या चीज़ों को फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्शन का ही नहीं पता हमें कितना प्रोवाइड करना है, हमने प्लान ही नहीं करा है अभी कि हम इतने रिसोर्सेज अगर हमारे पास हैं तो हम कितना हमारा जो प्रोडक्शन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने ये सब चीज़ों को प्लान नहीं किया है, हमने कोई भी किसी भी तरह का कोई शेड्यूल नहीं बनाया प्लानिंग रिलेटेड कोई किसी भी तरह का, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, हम अपना जो, अगर हम किसी भी तरह से काम करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो डबल ट्रिपल लगेगा, क्योंकि हमारी जो वेस्टेज है वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें अचीव करने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, उसी से डिसाइड होती हैं प्लान करने से। ये एक एंड लगा देता है हर चीज़, जितने भी हमारे मन में कितनी भी सस्पिशंस कुछ भी हों उसमें एक तरह से उसको ये हेल्प करता है। इन सच अ सिचुएशन कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करा जाता है अमंग दैट एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स, जो कि ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में को रिड्यूस करता है, कम करता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।